नमस्कार सभी मित्रों, संस्कृत मंदाकिनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गंगाराम पांडे। हम लोग पढ़ रहे थे पूर्व कृदंत जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो उ प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर चूंकि ये जो हमारा पढ़ाना है, जो हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, तो वो एक शास्त्र परंपरा के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार से गुरुओं के समीप बैठ करके गुरुकुलों में पढ़ते हैं, वैसे ही हम भी यहाँ पर उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ विशेष रूप से ये भी नहीं है कि केवल एंट्रेंस को देखकर ही मतलब उसी क्वेश्चन आंसर मतलब विशेष रूप से वहां पर फोकस करना कि क्वेश्चन बता दो, आंसर बता दो, ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर शास्त्र भी लगाया जा रहा है। तो शास्त्र लगाने का मतलब कि जो अष्टाध्यायी है, व्याकरण का जो मुख्य ग्रंथ है, वहां जो अष्टाध्यायी में जिस प्रकार से लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है, तो चूंकि जो 90 परंपरा वाले हैं वो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ते हैं ज्यादातर। तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो पूर्व कृदंत है उसके अनुसार ही हम लोग देख रहे थे। उ प्रत्यय करने वाला ये जो सूत्र है यहाँ पर लिखा हुआ है उ, तो यही क्या है, ये प्रत्यय है। सूत्र है सनासंस भिक्ष उह। तो सन आसंस भिक्ष उह ये सूत्र है, ठीक है। तो सनासंस भिक्ष उह ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है, उ प्रत्यय करता है। उ प्रत्यय कैसे का, इसकी प्रकृति, किस प्रकृति से ये प्रत्यय करता है, प्रकृति क्या होना चाहिए, अर्थात धातुएं क्या होना चाहिए। तो ये लिखा है यहाँ पर सन आसंस और भिक्ष। तो सन क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है। सन प्रत्यय है। एक प्रत्यय में क्या होता है कि प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्राह्य है, परिभाषा है, उसके ग्रहण से क्या होता है, अंत का ग्रहण करते हैं, जिससे इसको क्या बना लेंगे, सन्नंत। तो ये क्या हो जाएगा, सन्नंत, ठीक है। तो सन के द्वारा क्या लेना, सन्नंत। इसके बाद यहाँ पर है आसंस। तो आसंस में क्या है कि आंग पूर्वक यहाँ पर संस धातु है। आंग पूर्वक क्या है, यहाँ पर संस है, वैसे सस धातु है, तो आंग पूर्वक यहाँ पर क्या है, संस है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लेना है कि सन के द्वारा क्या ले लेना है, सन्नंत। और आसंस के द्वारा, आसंस जो यहां पर है, तो आसंस में क्या है, आये उपसर्ग है, ठीक है। आंग उपसर्ग पूर्वक यहां पर संस धातु अर्थात सस धातु है, ऐसी स्थिति रहती है। तो आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है, संस धातु है। और इसके बाद यहां पर संस में ससी इच्छायाम धातु है, ससी इच्छायाम। तो ये ससी इच्छायाम धातु है, इसलिए यहां पर क्या है, संस। तो आंग पूर्वक क्या है, संस है। और इसके बाद तीसरा क्या है, भिक्ष, ठीक है। तो तीसरी धातु क्या है, भिक्ष धातु। तो क्या लग गया ये कि सन्नंत और आसंस, आंग पूर्वक संस और भिक्ष, इन धातुओं से क्या होता है, उ प्रत्यय होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इन धातुओं से, अर्थात सन्नंत सन्नंत हो, सन प्रत्यय अंत में हो, और आंग पूर्वक संस धातु हो और भिक्ष धातु हो, ऐसी धातुओं से उ प्रत्यय होता है। इसके पहले आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। वहां से क्या, वो अधिकार सूत्र, उसने क्या बताया कि यहाँ पर तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारी। तो तच्छील का मतलब होता है तत्स्वभाव, अर्थात उसका ऐसा स्वभाव है, और तद्धर्म उसका ऐसा धर्म है, और तत्साधुकारिषु तत्साधुकारी, इन अर्थों में ये क्या है, इसका अधिकार चलेगा। अर्थात ये जो प्रत्यय होंगे, ये प्रत्यय तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारी इन अर्थों में होंगे। तो ठीक है, क्या प्रत्यय दक क्या होंगे कि ये जितने भी ये प्रत्यय होंगे, ये प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारी। तो इसका अर्थ इस प्रकार से भी लगा लेना कि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इन अर्थों में सन्नंत आसंस और भिक्ष इन धातुओं से उ प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से भी इसका अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो सन्नंत आंग उपसर्ग पूर्वक संस और भिक्ष धातुओं से तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इन अर्थों में कौन सा प्रत्यय होता है, उ प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। यहां पर विशेष रूप से क्या होता है, कई बार ना सूत्र ही पूछ लेता है कि सन आसंस भिक्ष उ, इससे कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये भी याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सन आसंस भिक्ष ऊह में यहां पर क्या होता है कि यहां पर समाहार द्वंद है। समाहार द्वंद ऐसे हो जाएगा कि संच आसंसश्च भिक्ष तेसाम समाहार द्वंद सन आसंस भिक्ष तस्मात् सन आसंस भिक्ष, इस प्रकार से तस्मात् सन आसंस भिक्ष भिक्ष, इस प्रकार से ये रूप बन जाता है। तो संच आसंसश्च भिक्षता भिक्षचा तेसाम समाहार द्वंद सन आसंस भिक्ष
तस्मात् सन आसंस भिक्षः, इस प्रकार से इसका समास कर लेना। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो समस्त पद है, ये समस्त पद क्या है, पंचम्यंत पद है। पंचम्यंत पद होने से क्या अर्थ लगाते हैं कि इनसे परे, ठीक है, इनसे परे क्या होता है, उप्रत्यय होता है। तो ये तो लग गया, ये समझ में आ गया। अब ये कहां पर घटता है तो इसके उदाहरण देख लो। एक उदाहरण है इसका चिकीर्षु। एक उदाहरण क्या है, चिकीर्षु, ये पहला उदाहरण है इसका। और आसंसुः, दूसरा उदाहरण क्या है, आसंसुः। और तीसरा उदाहरण क्या है, भिक्षु। तो ये इसके तीन उदाहरण हैं। इन तीन उदाहरणों को बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस स्वरूप को देखकर ही, यदि मतलब ठीक ठाक आप व्याकरण को समझे हैं, पढ़े हैं, तो स्वरूप देख करके ही प्रत्यय का अनुमान कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में सब में यहाँ पर क्या आ रहा है, उ आ रहा है। तो उ आ रहा है तो ये निश्चित समझ जाना कि यहाँ पर उ प्रत्यय ही हुआ है। और यदि सूत्र याद हो गया तो पूरी तरह से क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में ही सब कुछ है यहाँ पर जो भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, चिकीर्षु आसंसु भिक्षु, चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा वाला, ठीक है। क्यों ऐसा अर्थ करते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सन्नंत अर्थात सन प्रत्यय लगा है। तो चिकीर्षु में होता क्या है कि क्री धातु है, क्री धातु से जब सन प्रत्यय कर देते हैं तो सन प्रत्यय होने से रूप बन जाता है चिकीर्ष, ठीक है। इसकी प्रक्रिया है। चिकीर्ष बनने पर फिर क्या कर दो कि ये जो सूत्र है सन आसंस भिक्षु, ये सूत्र कहता है कि सन्नंत आसंस और भिक्ष इन धातुओं से, ठीक है, और तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इन अर्थों में उ प्रत्यय होता है। तो यहां पर क्या है कि सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय होकर चिकीर्ष प्रयोग बना है, सन्नंत प्रक्रिया का ये उदाहरण है। चिकीर्ष होने से ये क्या बना है, यहाँ पर सन्नंत प्रत्यय है, अर्थात सन प्रत्यय है, सन प्रत्यय होने से, और इसका अर्थ भी क्या होता है कि करने का स्वभाव वाला, ठीक है, क्योंकि डुकरी करने की धातु है। तो यहां पर सन आसंस भिक्ष ऊह, इस सूत्र से क्या कर दो, उ प्रत्यय कर दो, ठीक है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, जब उ प्रत्यय कर दोगे तो उ प्रत्यय होने से यहां पर क्या कर देना, इसकी आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा वगैरह हो जाती है। आर्धातुक संज्ञा होने से यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र है अतोलोपः, अतोलोपः, अतोलोपः सूत्र से होता क्या है कि ये जो मूर्धन्य श है, ये जो मूर्धन्य श है, इस मूर्धन्य शकार उत्तरवर्ती आकार का हो जाता है लोप, ठीक है। तो अतोलोपा से क्या होता है कि मूर्धन्य सकार उत्तरवर्ती जो आकार है, इस आकार का हो जाता है लोप। लोप होने से ये जो उ प्रत्यय है, इस उ प्रत्यय को क्या कर दो, मिला दो। जब उ प्रत्यय को मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा चिकीर्षु, ठीक है। उ प्रत्यय को मिलाने से क्या आ जाएगा, अर्थात ये उ मिल जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, प्रयोग चिकीर्षु। चिकीर्षु पे क्या कर देना, स्वद्योत्पत्ति करोगे, स्वद्योत्पत्ति करने से सु आ जाएगा, सु का क्या कर दो, उकार की संज्ञा, सकार का रुत्व विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा चिकीर्षु। इस प्रकार से चिकीर्षु की सिद्धि कर लेना। तो चिकीर्षु में विशेष रूप से आपको यह याद रखना, जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, कि यहां पर स्वरूप को ही देख लो। चिकीर्षु में लास्ट में उ है, उ देख के ही आप प्रत्यय का अनुमान कर लेना कि यहाँ पर उ प्रत्यय हुआ है। सूत्र है सन आसंस भिक्ष उ, इस सूत्र से उ प्रत्यय हुआ। यह सूत्र कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है आसंसु। तो आसंसु में अब यहां पर देखो सीधे स्वरूप ही है, अर्थात ये सन्नंत का जैसे यहां पर समझ में नहीं आता, जो हालांकि जो सन्नंत को थोड़ा बहुत समझे हैं, तो वो यहाँ पर सन्नंत प्रत्यय है, पहले यही जान लो चिकीर्ष में, ठीक है। और सन्नंत होने से यहाँ पर उ प्रत्यय है। आसंसु में क्या है कि सीधे वही स्थिति ही, मतलब जो सूत्र कह रहा है कि आंग पूर्वक शंस धातु हो, वही स्थिति ही यहाँ पर पूरी घटित है। तो यहाँ पर आसंसु में क्या है कि आंग पूर्वक यहां पर संसु, ऐसी स्थिति रहती है। तो आंग पूर्वक क्या है, यहां पर संसु है। संसु में क्या होता है कि यहां पर उकार की संज्ञा हो जाती है, तो क्या हो जाता है, संस, आंग पूर्वक संस। इससे क्या कर दो कि सन आसंस भिक्ष उ, इसी सूत्र से क्या कर देना, उ प्रत्यय कर दो। जब उ प्रत्यय कर दोगे, यहां पर भी वही अर्धातुक संज्ञा वगैरह होंगी, और इसको क्या कर देना कि जब आप मिला दोगे तो आसंस उ, आसंसु, और सु आएगा, सु का क्या कर देना है, रुत्व विसर्ग कर देना है, प्रयोग बन जाएगा आसंसु। इसी प्रकार से यहां पर भिक्ष धातु है, मांगने के अर्थ में है। तो भिक्ष धातु से, अब ये तीसरा क्या कहता है कि भिक्ष धातु से भी क्या होता है, मांगने का स्वभाव है, किसी का भीख मांगने का स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति पे क्या कर देना है कि इसी सूत्र से उ प्रत्यय कर दो, उ प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, इनको भी मिला दो तो प्रयोग बन जाएगा भिक्ष उ, और
वर्ण सम्मेलन क्या बन जाएगा, भिक्षु, सु आएगा, सु करो तो विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाता है भिक्षु। तो इस प्रकार से ये 3 उदाहरण है सन आसंस भिक्ष ऊह इस सूत्र के। तो सनासंस भिक्ष ऊह ये जो सूत्र है, ये सूत्र के द्वारा 3 उदाहरण सिद्ध होते हैं, चिकीर्षु, आसंसु, भिक्षु। इनको बढ़िया से दिमाग में छाप लेना, बैठा लेना। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद यहां पर दूसरा सूत्र लिखा है जो इसके बाद ही आता है। सूत्र है भ्राज भाष धुर विद्युतोर धुर्वी द्युतोर्जि प्रीजु ग्रावस्तुवः क्विप। तो भ्राज भाष धुर धुर धुर्वी द्युतोर्जि 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 ऐसे पढ़ लेना। द्युत उर्जी, यहां पर क्या है, अलग अलग धातुएं हैं। जैसे यहां पर क्या है, ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव होने से फिर ये द्युत और उर्जी, यहां पर अलग अलग धातुएं हैं। तो द्युत उर्जी प्री जु ग्रावस्तुवः क्विप, ये सूत्र है। तो भ्राज भाष धुर्वी द्युतोर्जी प्री जु ग्रावस्तुवः क्विप, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है कि क्विप प्रत्यय करता है। ये लास्ट में जो लिखा है क्विप, तो क्विप क्या है, प्रत्यय है। और ये जो क्विप प्रत्यय है, ये क्विप प्रत्यय किससे होता है, तो भ्राज अर्थात भ्राजरी धातु है, और भास धातु, तो भ्राज धातु, भ्राज धातु, भाष धातु, ध्रुव धातु और द्युत और उर्जी। उर्जी इसके बाद क्या है, प्री उर्जी, फिर इसके बाद प्री जू। उर्जी में इसको अनुबंध लोप करके ही सीधे ऐसे लिख दो, उर्ज, ठीक है। उर्ज के बाद क्या है, प्री जू और ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत। इनसे क्या होता है कि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी। यहां पर क्या है कि ग्राव पूर्वक, ये जो ग्रावस्तुवः बना है, तो यहां पर ग्राव पूर्वक, ग्राव पूर्वक क्या है, स्तु धातु है, स्तुई स्तुतौ, तो स्तुई स्तुतौ धातु है, ठीक है। तो ग्राव पूर्वक क्या है, स्तु धातु है। तो ये लग गया कि भ्राज भाष धुर ध्रुव ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजु ग्रावस्तुवः क्विप। अर्थात भ्राज के द्वारा क्या लेना, भ्राज धातु, भाष धातु, ध्रुव धातु, द्युत धातु, ठीक है, और उज उर्ज और प्रीजु और ग्राव पूर्वक स्तु धातु, इन धातुओं से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। ये समझ में आ गया। तो ये जो ये क्या है, ये धातुएं हैं, और इन धातुओं से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। यहां पर आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी, उस सूत्र से क्या कर लेना कि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी का अधिकार है। अर्थात तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इन अर्थों में भ्राज भाष ध्रुव द्युत उर्ज अर्थात उज और प्री जू ग्रावस ग्राव पूर्वक स्तु धातु, इन धातुओं से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। अब ये जो क्विप प्रत्यय है, क्विप में होता क्या है कि पकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, ककार की संज्ञा हो जाती है लशक पतद्धिते से, और वकार की संज्ञा हो जाती है वेर वेर प्रत्यस्य से। तो वेर प्रत्यस्य तीनों की संज्ञा होती है। तीनों की संज्ञा होने से क्या होता है, तीनों का तस्य लोपा से हो जाता है लोप। तस्य लोपा से लोप होने पर यहाँ पर क्या बचता है, जीरो। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं बचता है। इसी को कहते हैं, जहां पर कुछ ना बचे तो उसको कहते हैं सर्वापहार, सर्वापहारी लोप। तो जहां पर कुछ भी ना बचे उसको सर्वापहारी लोप कहते हैं व्याकरण में, ठीक है। तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर जो अनुबंध की संज्ञा हुई है उनको मान करके आगे के काम जरूर होते हैं। तो आगे के कार्य होते हैं अनुबंधों को मान करके, इसलिए यहाँ पर क्विप प्रत्यय है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद इसके उदाहरण देखो। ये जो सूत्र है इसमें सबसे पहला क्या है, भ्राज धातु है। तो ठीक है, भ्राज्री दीप्तौ, इस प्रकार से यहां पर भ्राज्री दीप्तौ धातु है। तो भ्राज्री दीप्तौ धातु ये क्या है, बी उपसर्ग पूर्वक है। तो इसका उदाहरण बनता है
विभ्राट, विभ्राट और भाह, ये दो उदाहरण अभी हैं यहां पर। तो विभ्राट और भ्राह। अब आपसे ये पूछ लेता है कि विभ्राट में प्रत्यय कौन सा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो विभ्राट में कौन सा प्रत्यय, क्युप प्रत्यय है। तो ये याद रखना कि यहाँ पर क्युप प्रत्यय हुआ है, किससे हुआ है, तो यही सूत्र है, इसी सूत्र से यहाँ पर क्युप प्रत्यय हुआ है। तो विभ्राट में होता क्या है कि यहाँ पर बी उपसर्ग पूर्वक भ्राजृदीप्तौ धातु है, तो भ्राज बचता है, भ्राज धातु है, तो बी उपसर्ग पूर्वक भ्राज धातु। ठीक है। अब विभ्राट का मतलब होता है चमकने का स्वभाव जिसका है, तो जिसका स्वभाव है चमकने का, अर्थात बहुत ज्यादा चमक रहा है, तो उस स्थिति में ये प्रयोग बनता है। तो देखो तत्स्वभाव अर्थ है, तत्स्वभाव अर्थ है, तो बी उपसर्ग पूर्वक भ्राज धातु से क्या कर दो, क्युप प्रत्यय। इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, क्युप प्रत्यय। क्युप में क्या होता है, सबका लोप हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, अभी मैंने बताया इसको। तो क्या स्वरूप रहता है, विभ्राज। ठीक है, स्थिति क्या रहेगी, विभ्राज। विभ्राज में फिर इसके बाद एक सूत्र है ब्रश्च भ्रज, ब्रश्च भ्रश्च सृज मज यजराज भ्राज सामसह। तो इसको क्या कर देना कि विभ्राज जब ऐसी स्थिति रहती तो पुनः स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, सु। ठीक है, सु आने से विभ्राज सु। इसके बाद ब्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राजच्छ सामसह, एक सूत्र है। तो ब्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राजच्छ सामसह, इस सूत्र से क्या होता है कि यहां पर जो जा है, इस जा को हो जाता है मूर्धन्य शा। जा को क्या हो जाता है इसके द्वारा, ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा हो जाता है मूर्धन्य शा। तो मूर्धन्य शा होने से यहां पर क्या बन जाता है, विभ्राश। विभ्राश ऐसा बनने पर एक सूत्र झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते से क्या हो जाता है, इसको जस्त हो जाएगा, तो इसको क्या होता है, सा को भी हो जाता है डा। सा को क्या होता है, डा। ऐसी स्थिति जब रहती है, सा को जब डा हो जाता है, तो डा होने से फिर क्या हो जाता है, तो ये याद रखना कि दो सूत्र अब यहां पर काम कर रहे हैं। एक तो सूत्र आता है ब्रश्च भ्रज सज यजराज भ्राजच्छ सामसह, ये सूत्र लगता है। ये सूत्र जा को क्या कर देता है, मूर्धन्य शा कर देता है, और मूर्धन्य शा को भी क्या कर देता है, डा आदेश। डा कौन करता है, झलाम जशो अंते। तो सकार के स्थान पर डा कौन करता है, झलाम जशो अंते, ये क्या कर देता है, जस्त कर देता है। फिर इसके बाद जब डा हो जाता है तो रूप बन जाता है विभ्राड। विभ्राट बनने पर एक सूत्र है वावसाने। वावसाने से क्या कर दो, चत्व कर दो, तो चत्व कर देने से डा के स्थान पर भी हो जाता है टा। ठीक है, तो डा के स्थान पर भी हो जाएगा टा। अब इनको मिला दो तो प्रयोग बन जाएगा विभ्राट। इस प्रकार से विभ्राट की सिद्धि कर लेना। विभ्राट ये पहला उदाहरण है जो भ्राज धातु का है। ठीक है, भ्राजृदीप्तौ। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरी धातु है भास। तो भास का उदाहरण है भाह। तो भाह में भी क्या कर लेना कि यहां पर जो धातु है वो भास्त्री दीप्तौ धातु है। भा में क्या है, भास्त्री दीप्तौ धातु है। भास्त्री दीप्तौ में भी क्या बचता है, केवल भास। भास ऐसी स्थिति रहती है। इससे क्या कर दो, भास से क्युप प्रत्यय, इसी सूत्र से क्युप प्रत्यय में वही अनुबंध लोप होकर कुछ बचेगा नहीं, तो स्थिति क्या रहेगी, भास। भास से क्या कर दो, पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा, तो भास सु। भास सु ऐसी स्थिति पर जब यहां पर सु आ जाएगा तो यहां पर क्या कर देना, सु का हो जाएगा हलंग्यादि लोप। हलंग्याभ्यो दीर्घ प्रथम हल सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, तो स्थिति क्या रहेगी, भास। भास में भी जो सा है, इस सा को सजो से रू कर देना, और रुत का क्या कर देना, विसर्ग कर देना। विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, भाह। इस प्रकार से भाह की सिद्धि कर लेना। तो विभ्राट भाह ये यहां तक सिद्ध हो जाते हैं। विभ्राट भाह ये बनने के बाद अब यहां पर एक सूत्र आता है जो लोप का विधान करता है। तो लोप का विधान करने वाला सूत्र है राल लोपह। तो ये दो उदाहरण याद कर लो, दिमाग में पहले बैठा लो। विभ्राट भाह, इनमें क्यों प्रत्यय हुआ है, ये जो सूत्र यहां पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक सूत्र आता है राल लोपह।
राल लोपह, अर्थात इसको अलग कर लो, रात लोपह, ऐसा रहेगा ये, रात लोपह। तो राल लोपह का मतलब क्या है, ये क्या कहता है ये सूत्र? तो ये जो सूत्र है ये कहता है रेफा छवोर लोपह को झलादो किंगिति, रेफा छवोर लोपह को झलादो किंगिति, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो यहां पर राल लोपह में जैसे ये रात क्या है, ये पंचम्यंत पद है, लोपह क्या है, प्रथमांत है। तो रात क्या है, पंचम्यंत है, इसके लकार के संयोग से यहां पर तकार को भी क्या हो जाता है, लकार हो जाता है। तो रात लोपह, रात पंचम्यंत है, लोपह प्रथमांत है, ठीक है। अब इसकी वृत्ति में यह लिखा है कि रेफात, रेफात छवोर लोपा, रेफात छवोर लोपा का मतलब होता है कि रेप से परे छकार और वकार का लोप होता है। तो रेप से परे क्या होता है, छकार और वकार का लोप। रेफात छबोर लोपः, रेफात छबोर लोपः, रेफात छबोर लोपः को झलादि किंगिति, ये इसकी वृत्ति है। रेफा छुबोर लोपह को झलादि, को झलादो किंगिति, इसका मतलब क्या होता है कि रेफात, रेफात का मतलब होता है कि रेप से, ठीक है, रेफात मतलब क्या होता है, रेप से परे छवोर अर्थात छकार और वकार का लोपह अर्थात लोप होता है, ठीक है। तो यहां पर छा है और वाह है, क्या है यहां पर, छा। अब ये जो छा और वाह आते हैं, ये आते कहां से हैं, ठीक है, यहां पर कैसे आ गए, सूत्र में तो केवल राल लोपा इतना है, अर्थात रेप से परे लोप होता है। सूत्र का अर्थ केवल क्या है कि राल लोपा, राल लोपा का मतलब हो जाएगा रेप से परे लोप होता है। तो किसका लोप होता है, तब यहां पर यह वृत्ति में लिखा है कि छकार और वकार का लोप होता है। तो ये छकार वकार आए कहां से, तो ये छकार वकार आते हैं छवोह सूड अनुनाश के एक सूत्र है। तो छवोह सूड अनुनाश के उस सूत्र से भी ये सूत्र आएगा, इस सूत्र से यहां पर छकार वकार आते हैं। इसी प्रकार से कोई झलादो किंगित, इनकी भी क्या होती है, अनुवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये वृत्ति में क्या लिखा है कि रेफा छबोर लोपह को झलादो, को झलाद किंगिति, इसका मतलब यह होता है कि रेप से परे छकार और वकार का लोप अर्थात लोप होता है। तो यहां तक अर्थ समझना, यहां तक अर्थ क्या होता है कि रेप से परे छकार और वकार का लोप होता है। को का मतलब होता है क्वी और झलादि अर्थात झल आदि में है, ऐसे किंगिति अर्थात गित और कित के परे रहते, तो इनके परे रहते, इसलिए यहां पर सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। तो सप्तमी का अर्थ, सप्तमी से विभक्ति होने से इसका अर्थ क्या होगा कि इनके परे, परे का मतलब होता है बाद में रहते, अर्थात ये बाद में है, बाद में हो। तो कौ अर्थात क्वी, झलादि अर्थात झल आदि में है, ऐसे किंगिति गित और कित के परे रहने पर रेफा छबोर लोपा, रेप से परे छकार वकार का लोप होता है, ठीक है। तो ये लग गया। अब यहां पर ये जो छकार वकार का जो लोप होता है, तो इसके जो उदाहरण है, ये उदाहरण देख लेते हैं। धूह और विद्युत, ये उदाहरण बनता धूह, ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण बनता विद्युत। अब यहां पर देखो धूह में ये जो ध्रुव, ये जो धातु है, ठीक है, ध्रुव है, तीसरी धातु क्या है, ध्रुव है। अब यहां पर ध्रुव ऐसी स्थिति रहती है, तो ध्रुव में होता क्या है कि ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु से इस सूत्र से क्या कर दो, भ्राज भाष ध्रुव विद्योर्जी प्रिजु ग्रावस्तुभा क्विप, इस सूत्र से क्या कर देना कि क्विप प्रत्यय कर दोगे। क्विप प्रत्यय करोगे तो क्विप प्रत्यय का क्या हो जाता है, सर्वपहारी लोप हो जाता है, ये ऐसे प्रत्यय होता है। तो स्थिति क्या रहती है, ध्रुव। अब ये जो ध्रुव है, ध्रुव में अब यहां से क्या कर देना कि ये जो सूत्र है राल राल लोपह, ये सूत्र राल लोपह सूत्र यहां पर आ जाता है। राल लोपह सूत्र क्या कहता है कि रेप से परे छकार और वकार का लोप होता है, को झलादो किंगिति, गित और कित के परे रहने पर। तो यहां पर देखो क्युप प्रत्यय है, तो क्युप प्रत्यय में ककार कित संज्ञा हुई है, तो ककार कित संज्ञा होने से कित कहलाएगा। तो ये सूत्र कहता भी है कि गित और कित के परे रहने पर, तो ये कित यहां पर मिल जाता है, ठीक है, तो कित मिल जाएगा।
अब यहां पर देख लो, पूर्व में क्या कहता है कि रेप से परे छकार और वकार का लोप होता है। तो यहां पर देख लो, वकार में क्या है, रेप है, ठीक है, ये जो रेप है ये वकार में है, और इससे परे क्या है, यहां पर वकार है, ठीक है। तो रेप से परे क्या है, यहां पर वकार, इस वकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इस वकार का लोप होने से ये क्या बनता है, यहां पर धुर, ठीक है। अब ये जो किप प्रत्यय है, किप का क्या कर देना, स्थानीय बदभाव कर देना है, अर्थात जब स्थानीय बदभाव करेगा तभी इसको जो तो कित मिले, कित देखने को मिलेगा। तो ये खैर याद रखने की स्थिति है, याद रखने की चीज है ये। तो धुर ऐसी स्थिति रहती है, धुर से क्या कर देना कि यहां पर पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो उ आ जाएगा, तो धुरशु, धुरशु में एक सूत्र है, वो रुबधाया दीर्घ इका, वो रुबधाया दीर्घ इका, ये जो सूत्र है, तो वो रूपधाया दीर्घ इका, वो रूपधाया नहीं, वो पहले ही ठीक था, वो रूपधाया दीर्घ इका। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाता है, यहां पर धुर में जो उ है, उस उ को हो जाता है दीर्घ। तो दीर्घ होने से क्या बन जाता है कि धूर, ठीक है, दीर्घ होने से क्या बन जाएगा, ये धूर। इसके बाद क्या रहता, सु, सु का ये क्या कर देना, सु, ये जो सुख है, सु है, इस सु का क्या कर देना, हलंग्यादि लोप कर देना है, और ये जो रा है, रा को क्या कर देना कि इसको विसर्ग हो जाएगा। तो रा को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। विसर्ग होने से प्रयोग क्या बन जाता है, धू। इस प्रकार से धू को बना लेना। यहाँ पर मुख्य रूप से दो सूत्र काम कर, ये जो सूत्र है, पहला तो ये क्यों प्रत्यय करता है, दूसरा सूत्र ये है लाल लोपा। ये क्या होता है, कई बार ना ये पूछ लेता है कि धू में किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर वकार का लोप हुआ है, तो ऐसा पूछ लेता है, तो लाल लोपा सूत्र को याद रखना। अब यहां पर जैसे कि कई बार ये भी याद रखने के लिए ये भी रख सकते हैं कि किस सूत्र के द्वारा दीर्घ हुआ है, तो बोर रूपधाया दीर्घ इका, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, दीर्घ हुआ है। तो धू, इस प्रकार से धू की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से तीसरा क्या है, यहाँ पर चौथा क्या है, द्युत, ठीक है। तो भ्राज भास ध्रुवी द्युत, द्युत और उर्जी। तो यहाँ पर द्युत का उदाहरण देख लो, तो द्युत में क्या होता है कि यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक द्युत है, तो वी उपसर्ग पूर्वक यहां पर क्या है, द्युत है। तो यहां पर भी क्या होता है, क्युप प्रत्यय हो जाता है। क्युप प्रत्यय होने से क्या बनाने, वी उपसर्ग पूर्वक द्युत है, द्युत धातु है, द्युत धातु से यहां पर भी इसी सूत्र से क्या कर देना, क्युप प्रत्यय कर देना। क्युप प्रत्यय होने से प्रयोग बन जाता है विद्युत, यहां पर कोई विशेष काम नहीं होता, तो इसलिए ये सीधे इसको ऐसे ही समझ लेना कि ये विद्युत कैसे सिद्ध होता है। तो धू विद्युत, धू विद्युत के बाद फिर यहां पर पूहु और जूह ग्रावस्तुवा। तो पूह जूह ग्रावस्तुवा, फिर इसके बाद उर्क, हाँ इसके बाद उर्क का भी बचेगा ना, उर्ज धातु है यहां पर, तो उर्क, उर्क का भी ऐसे ही सिद्ध कर लेना। यहां पर भी इसी सूत्र से क्यों प्रत्यय हो जाता है, और यहां पर क्या होता है कि उर्क में यहां पर उर्ज रहता है, तो उर्ज से क्या कर देना कि उर्ज, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं, उर्ज ऐसी स्थिति रहती है। उर्ज से क्या कर लेना कि सीधे क्युप प्रत्यय कर लेना, क्युप प्रत्यय में वही इसका सर्वपहारी लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, केवल उर्ज, ऐसी स्थिति रहती है। उर्ज में क्या हो जाएगा कि जब स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आ जाएगा, तो उर्ज सु, उर्ज सु में सु का हलंग्यादि लोप कर देना। और यहाँ पर जो उर्ज में जो जा है, इस जा का चोह कु एक सूत्र है, चोह कु, इस सूत्र से क्या कर देना, कुत्तु कर देना। जब कुत्तु कर दोगे तो इसको क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ठीक है। और वाव आने से क्या कर देना, चत्तु कर देना, तो बन जाएगा उर्क, ऐसी स्थिति रहती है। तो वाव आने से क्या कर दोगे, जब पहले चौहकू से कुत्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गा हो जाएगा, और वाव आने से चत्तु कर देना, तो प्रयोग बन जाएगा उर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से उर्क की सिद्धि कर लेना है। उर्क की सिद्धि करने के बाद पूह जूह और ग्रावस्तुत, अब यहां पर देखो, ये यहां तक हो गया, उर्ज तक हो गया। फिर इसके बाद प्री और जू और ग्रावस्तुवा, ये तीन यहां पर धातु हैं। तो यहां पर क्या होता है कि प्री जू ग्रावस्तुवा, तो यहां पर प्री और जू और ग्रावस्तुवा, तो यहां पर क्या कर देना कि प्री धातु है,
प्री धातु से इसी सूत्र से क्या हो जाता है, क्युप प्रत्यय हो जाता है। प्री धातु से यहां पर क्युप प्रत्यय, ठीक है। और यहां पर इसके बाद जी, जी से क्या बनता है, जुआ। तो अभी इसका जी का प्रयोग, हाँ जू, इसका प्रयोग बाद में देंगे। इसके बाद ग्रावस्तुवा, तो प्री में क्या कर देना, प्री का देख लो, प्री से क्या हो जाता है, यहां पर भी क्युप प्रत्यय होकर के स्वरूप बन जाता है पू। तो उदाहरण क्या बनेगा, पू। ये हर, हालांकि ये विशेष रूप से पूछे नहीं जाते, इसलिए इन पर बहुत ज्यादा वो नहीं करना, फोकस नहीं करना है। ग्रावस्तुवा, तो ग्रावस्तुवा में क्या होता है कि ग्राव पूर्वक, ग्रावन पूर्वक, ग्रावन पूर्वक स्तु धातु है। तो ग्रावन पूर्वक क्या है, स्तु धातु है। ग्रावन पूर्वक स्तु धातु में भ्राजभास दुर्विद्युतोर जी प्रीजु ग्रावस्तुवा को किस सूत्र से क्या कर देना, क्युप प्रत्यय कर देना है। क्युप प्रत्यय होने पर क्या हो जाता है कि यहां पर ग्रावन स्तु, ग्रावन स्तु में क्या हो जाता है कि यहां पर नकार का नलोपः प्रातिपदिकांत से लोप हो जाता है। ये काम आदि कर लेना, और इसके बाद सु आएगा, सु का हलंग आदि लोप कर देना। और यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। इस सूत्र से क्या होता है, तुगागम हो जाता है। तुगागम होने से प्रयोग बन जाता है ग्रावस्तुत, ग्रावस्तुत। तो ये प्रयोग बन जाता है इस प्रकार से, ग्रावस्तुत को याद रखना। ये उदाहरण हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, तो ये जो जूह और ग्रावस्तुत हैं, तो यहां पर कहते हैं कि दृश्य ग्रहणस्य अपकर्षात् जवतेर दीर्घा। तो दृश्य ग्रहणस्य अपकर्षात् जवतेर दीर्घा, इस सूत्र की लाल लोपा सूत्र की वृत्ति में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि अन्यभ्यो अपि दृश्यते, एक सूत्र है, उस सूत्र से क्या कर दो कि दृश्य जो शब्द है अन्यभ्यो अपि दृश्यते से, तो दृश्य का क्या कर लेना, अपकर्षण कर लेना। तो दृश्य के अपकर्षण करने से जो जूह है, उस जूह प्रयोग बनता है। जैसे यहाँ पर जी धातु है, तो इससे क्या होता है, जो इसका उदाहरण बनता है जूह, तो जूह को क्या हो जाता है, उसी से यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही एक तरह से तरीके से यहाँ पर दीर्घ होता है। तो दृश्य ग्रहणस्य अपकर्षात् जवतेर दीर्घा, इसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से, एक तरह से। तो ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक वार्तिक आता है। वार्तिक है कि बची प्रच्छयास प्रच्छयास प्रच्छयाय तस्तु कटप्रुजुस्त्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणञ्च, क्षम्यताम, क्युब वची प्रच्छी आयतस्तु, इस प्रकार से क्युब वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रुजुस्त्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणञ्च। तो ये जो वार्तिक है, ये कहता है क्युप, क्युप का मतलब होता है क्युप प्रत्यय होता है। वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रु, कटपूर्वक प्रू, और जू श्रीणाम, जू और श्री, इन धातुओं से क्या होता है कि क्युप प्रत्यय होता है। साथ में धातु को साथ में दीर्घ भी होता है धातु को, और असंप्रसारण अर्थात संप्रसारण का निषेध करता है। तो ये वार्तिक है। किवची प्रच्छि आयतस्तु कटप्रु जुस्त्रीणाम दीर्घो असंप्रसारणञ्च। तो किवची प्रच्छि आयतस्तु कटप्रु जुस्त्रीणाम दीर्घंच दीर्घो असंप्रसारणञ्च। ये वार्तिक है, काफी बड़ा है, इसलिए मैं इसको आपको केवल ऐसे ही बता दे रहा हूं। इससे क्या होता है कि क्युप प्रत्यय होता है। एक तो ये क्युप प्रत्यय करता है, और दूसरा काम क्या करता है कि ये दीर्घ करता है, और तीसरा काम करता है कि संप्रसारण का निषेध करता है। तो ये जो वार्तिक है कि वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रुजुस्त्री नाम दीर्घो असंप्रसारणञ्च, ये तीन काम करता है। पहला क्युप प्रत्यय करना, दूसरा काम करना कि दीर्घ करना, तीसरा काम संप्रसारण का निषेध। इसका जो उदाहरण है बनता है वक्तीति वाक, वक्तीति वाक। तो वक्तीति वाक ये इसका उदाहरण है। वक्तीति वाक में यहां पर क्या है कि वक्तीति वाक में यहां पर वच धातु है वक्तीति वाक में। और वच धातु से होता क्या है कि वच परिभाषणे जो धातु है, वच परिभाषणे,
वच परिभाषिणी, ये धातु है। तो एक तरह से यहां पर वच धातु है। वच धातु से क्या कर देना कि क्युब बचि प्रच्छ आयतस्तु कटपुर जुस्त्री नाम दीर्घो असंसारणं च, इस वार्तिक के द्वारा यहां पर क्या हो जाता है, क्युप प्रत्यय हो जाता है। तो वच क्युप, और क्युप के साथ में यहां पर क्या होता है कि यहां पर संप्रसारण प्राप्त होता है। वचिस्वपी यजादि नाम किति एक सूत्र है, उससे यहां पर क्या होता है, संप्रसारण प्राप्त होता है। संप्रसारण का चूंकि ये क्या करता है, निषेध कर देता है। और क्या प्राप्त होता है, और दूसरा काम क्या करता है, ये दीर्घ कर देता है। दीर्घ कर देने से प्रयोग बन जाता है वाच। दीर्घ कर देने से क्या बन जाएगा, वाच। अब चूंकि ये क्युप प्रत्यय किया है तो क्युप प्रत्यय से सर्वपहारी लोप हो जाता, तो कोई उसका प्रयोजन नहीं। वाच में क्या कर देना, चोहकू सूत्र से यहां पर विकृत कर देना, तो प्रयोग बन जाता है वाक। ठीक है, तो चोहकू वावशाने से क्या कर देना, यहां पर चत्व कर देना, प्रयोग बन जाता वाक। तो वक्तीति वाक। तो ये याद रखना है कि जो वाक है, इस वाक में कौन सा प्रत्यय हुआ है, क्युप प्रत्यय हुआ है। किससे हुआ है, क्युप बचि प्रच्छ आयतस्तु कटप्पु जुस्त्री नाम दीर्घो संप्रसारणं च। तो इसका प्रयोग क्या बनता है, वक्तीति वाक। तो आज के फिर कक्षा को यहीं पर फिर समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में इसी के साथ में। नमस्कार।